चंद्र होता और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ती कोरोना के संक्रमण की और क्या छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है लॉकडाउन की ओर। जिस हिसाब से हमने देखा कि रायपुर में एक के बाद एक थाना संक्रमित होते गए और उसको कैंटोनमेंट जोन में रखा गया। लगभग अभी तक 5 थाना के स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं और 5वां थाना को अभी तक कैंटोनमेंट घोषित किया जा चुका है। आज वैसे खबर आई है कि रायपुर एसएसपी का ऑफिस भी आज बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पे भी एक संक्रमित पाए गए। बाजार की बात करें, शहर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक बहुत जल्दी अभी तक 4,754 से भी ज्यादा संक्रमित पाए जा चुके हैं। कल एक दिन में लगभग 200 संक्रमित पाए गए। क्या स्थिति चिंताजनक है? लोगों की लापरवाही की वजह से है या फिर जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक है? इन सारी विषयों को लेकर आज चर्चा करेंगे। साथ ही क्या लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है छत्तीसगढ़, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अगले आधे घंटे में रहेंगे 3 मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। अमित चिमनानी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। अमित जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश करेंगे हम बात करेंगे रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से। सुशील जी, जिस हिसाब से स्थितियों को आप देख रहे हैं, कोरोना की संक्रमण धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और लोगों में डर सताने लगी है, क्या कहेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन हो जाना चाहिए फिर एक बार? क्योंकि मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं, बिहार में लॉकडाउन हो गया, पड़ोसी राज्य उड़ीसा के 5 जिलों में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी स्थिति कैसी है? सरकार इसको कैसी देखती है? सुशील आनंद जी शुक्ला। देखिए माननीय होता जी, निसंदेह छत्तीसगढ़ में पेशेंट बढ़े हैं, लेकिन आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे अन्य राज्यों के अपेक्षा तो ईश्वर का शुक्रिया है कि हम बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं है। हम अपेक्षाकृत सुखद स्थिति में हैं। हालांकि हमारे यहाँ पेशेंट बढ़े हैं, 4754 पेशेंट हुए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है। क्योंकि देखिए, हम देश ने, छत्तीसगढ़ ने 3 लॉकडाउन को झेला और इसके साथ साथ हम अनलॉक 1 और अनलॉकडाउन 2 को झेल रहे हैं इस समय। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लॉकडाउन की अपेक्षा लोगों में सावधानी, अवेयरनेस, इस समस्या का सबसे बड़ा सावधान है जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसके साथ साथ स्वच्छता बना के रखना, हाथ धोना और भीड़ वाली जगह से बचना। मतलब क्योंकि लॉकडाउन यदि इस समस्या का समाधान होता तो आज ये स्थितियाँ नहीं बनती। क्योंकि लॉकडाउन 1 के समय बताया गया था इस देश को, देश के प्रमुख के द्वारा बताया गया था कि हम लॉकडाउन 1 के बाद 21 दिन तक ये संयम बरत लिए तो शायद देश इस समस्या से निजात पा जाएगा। लेकिन आज देखिए आंकड़े, देश में आज 10 लाख के ऊपर आंकड़े हो गए हैं। लेकिन सुशील जी, आप जो कह रहे हैं कि जो परिस्थिति, सुशील जी मेरा ये सवाल है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन को लेकर कोई ज़रूरत नहीं है, अमित चिमनानी जी जो स्थिति को आप देख रहे हैं क्या कहेंगे? जी मैं सुन रहा था अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को, जो उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। सरकार का जो यही रवैया है, एक संतुष्टि का रवैया, वो कहीं ना कहीं कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको कमजोर कर रहा है। सरकार को कोरोना के खिलाफ आक्रामक होकर लड़ने की जरूरत है। जब सरकार संतुष्ट होकर बैठ जाएगी तो शायद बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आज हम सिर्फ लॉकडाउन की क्यों बात करें, हम ऐसे सारे पैरामीटर्स और मेजर्स की बात करें जिससे हम कोरोना से निजात पा सकें। अब लोगों को तो जागरूकता दिखानी है, लेकिन अगर लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं, लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं अपना दखल देना पड़ेगा, लोगों से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पड़ेगा। दूसरे, लॉकडाउन में आप ना जाइए, आपको पसंद नहीं है लॉकडाउन, तो आपको पार्शियल लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको किसी न किसी तरीके से मूवमेंट को कम करना पड़ेगा। कोरोना का एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है, जितना भीड़
जितना मूवमेंट पब्लिक का होगा उतना कोरोना बढ़ेगा, उतने एक दूसरे से लोग संक्रमित होते जाएंगे। तो सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोचती कि लोगों को कैसे एक दूसरे से दूर रखा जाए? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है? अमित जी एक सेकंड, अमित जी एक सेकंड, आइडिया नहीं है या सरकार ठीक है, इस चीज को आज तक? अमित जी एक सेकंड, सुशील जी, अगर एक बात मैं कह दूं कि सुकमा में, आज हम न्यूज 18 में खबर भी चला रहे थे, सुकमा में, क्योंकि ओडिशा के मलकानगिरी जो सुकमा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ प्रांत है, वहां पे कोरोना के केस आ गए। लोगों ने खुद अपने तरफ से आगे आकर वहां पे जो साप्ताहिक हाट बाजार है उसको बंद कर दिया। सरकार ने नहीं आया, लोग खुद बंद कर दिए, क्योंकि सरकार कदम नहीं उठाई। राजधानी रायपुर में भी 7 बजे के बाद दुकान बंद करने का चेंबर ने डिसाइड कर लिया। मेरा कहना है किस तरह से इसको आप करेंगे, क्योंकि कई शहरों में हमने देखा था जब लॉकडाउन के बाद पहली बार थोड़ा सा ढील दी गई तो 1 बजे तक दुकान सारा अलाउ था। छत्तीसगढ़ में रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक लोग शहर में घूमते हैं, बाहर में घूमते हैं, संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। तो क्या, किस तरह से आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे? सुशील जी देखिए होता जी, सिर्फ और सिर्फ हर आदमी को स्वयं जागरूक होना होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप जबरिया लोगों को घरों से बाहर निकलने से बहुत दिनों तक नहीं रोक सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स ऐसी नहीं है। अभी जैसे चिमनानी जी बोल रहे थे, ये जो राजनीतिक बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से माननीय प्रधानमंत्री जी तो कोरोना के बारे में सेंट्रल को एडवाइजरी देना बंद कर चुकी है। प्रधानमंत्री जी लोगों के सामने बोलना बंद कर चुके हैं। जब देश में 5,000 पेशेंट थे तो हर 3 घंटे में प्रधानमंत्री आते थे। आज देश में 10 लाख पेशेंट हैं, प्रधानमंत्री बोलना बंद कर चुके हैं। ये सवाल एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं, यह हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह परिस्थितियां ऐसी नहीं है, ये हमारे देश की परिस्थिति ऐसी नहीं है, हमारे राज्य की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम सबको घरों में बंद कर दें। होता जी आप देखिए प्राइवेट संस्थानों में 50-50, 60-60% तक कर्मचारियों की कटौतियां हो गई हैं। लोगों के तनख्वाह में 30 से 50% कटौती हो गई है। हमारे राज्य में 6 लाख से अधिक मजदूर वापस आए हैं। आज हम मनरेगा में 34 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये ऐसी स्थितियां नहीं है कि सबको घर में बैठा के, अमित चिमनानी जी, आपको जान भी बचाना होगा, जहान भी बचाना होगा, जान भी बचाना होगा और जहान भी बचाना होगा, तभी भी समस्या का समाधान होगा। ये आरोप लगाने से नहीं काम बनेगा। ये तो एपिडेमिक है, ये तो महामारी अधिनियम के अंतर्गत तो केंद्र सरकार की ज्यादा जवाबदेही बनती है। केंद्र सरकार क्यों आंख मूंद के बैठी हुई है? ये आरोप लगाने जाएंगे तो बस अमित चिमनानी जी, ठीक है, मैं बात कर, सवाल तो ले ले सर। आप जो सवाल उठा रहे हैं, सुशील जी जो सवाल आप उठा रहे हैं उसको अमित जी से जवाब तो ले ले। अमित जी, जब संख्या कम थी तब केंद्र सरकार दखल दे रही थी, और जब संख्या बढ़ गई केंद्र सरकार अपना हाथ खींच ली और राज्यों को कह दिया आपको जो करना है कर लीजिए। क्या कहेंगे? यह कांग्रेस का आरोप है। होता जी, मुझे अपनी बात पूरी करने का प्लीज समय दीजिएगा थोड़ा सा। जब केंद्र एडवाइजरी दे रहा था, जब केंद्र अपने नियम बता रहा था, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि हमको जोन भी आप हमको तय करने दीजिए, नियम भी हमको तय करने दीजिए। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के बार बार आग्रह किया।